हरे कृष्णा। तो आज हम तुलसी महारानी के महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। तुलसी महारानी कितनी महान है और हमारे जीवन में उनका कितना महत्व है। तो सबसे पहले ये हमको जानना चाहिए कि तुलसी महारानी जो है वो सर्वाधिक प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण को। और कैसे प्रिय हैं उसके बारे में एक छोटी सी कथा है जो पुराणों में आता है कि भगवान शिव के एक अंश रूप में उनके ही शरीर से जालंधर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ और जालंधर बहुत ही आदताई हो गया, इतना शक्तिशाली कि उसको कोई भी देवता परास्त करने में जो है वो निराशा प्राप्त कर रहे थे। कोई भी देवता उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे। और इस प्रकार से जब यह बात भगवान विष्णु तक पहुंची तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इसका निवारण मैं कुछ निकालता हूं। और वे जालंधर की पत्नी अर्थात वृंदा देवी के पास गए। और वृंदा देवी उस समय जो है भगवान की ही तपस्या में लीन थी, क्योंकि वह भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। लेकिन वह पतिव्रता स्त्री होने के नाते जालंधर को उसकी पत्नी की शक्ति प्राप्त हो रही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई पत्नी धार्मिक है, इसीलिए कहा जाता है धर्म पत्नी। एक होता है धर्म पत्नी, एक होती है वाइफ और एक होती है पत्नी। तो पत्नी जो होती हैं वो पति का तब तक साथ देती हैं जब तक उनके साथ उनका मेल जोल रहता है। वो धर्म के कार्यों में कोई सहयोग नहीं करती है, वो सिर्फ पत्नी होती हैं। वो सारे भौतिक कार्यों में सहयोग देगी लेकिन धर्म के लिए कोई प्रेरणा नहीं देती है। लेकिन जो वाइफ होती हैं वो जब तक उनको कुछ पति से प्राप्त होता है तब तक केवल उनका साथ देती हैं। जैसे ही उनसे कुछ प्राप्त होना बंद हो जाता है वो उनको छोड़ देती हैं, उनका त्याग कर देती हैं, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं। और जो धर्म पत्नी होती है वह वो होती है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए उनको मार्गदर्शन दिखाती है, मार्ग दिखाती हैं और हमेशा उनको प्रोत्साहन देती हैं। तो यह जो है पतिव्रता स्त्री होने के नाते उसके पति को यानी जालंधर को बहुत ही शक्ति प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण कोई देवता उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान विष्णु जब सामने प्रकट हुए, जालंधर के रूप में प्रकट हुए और वृंदा ने सोचा कि मेरे पति आ गए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। और आलिंगन करने के बाद उनके जो है पतिव्रता धर्म का जो है नष्ट हो गया। और उनको तब समझ में आया कि ये तो कोई और है। और इस प्रकार से वहां पर जैसे ही पतिव्रता स्त्री का जो उनका धर्म नष्ट हुआ, उसी क्षण जो है भगवान शिव ने जालंधर का वध किया। और उसके पश्चात वृंदा देवी को जब ये पता चला कि ये तो मेरा पति नहीं कोई और है, तो उन्होंने कहा आप कौन है, अपने असली रूप में आए। तो भगवान अपने असली रूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर उनके सामने प्रकट हुए। और इस प्रकार का रूप देखकर उन्होंने कहा आपने मेरे साथ छल किया है, क्योंकि आप नारायण हैं, मैं आपका कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं आपको एक शाप दे रही हूँ क्योंकि आपने मेरे पति को मारा है, आप मेरे पति के मृत्यु का कारण बने हैं, इसलिए आप पत्थर हृदय के हो जाए, आप पत्थर के बन जाए। तो उसी समय जो है भगवान का एक रूप शालिग्राम शिला के रूप में हुआ। लेकिन भगवान ने भी ये कंडीशन रखी कि मैं आपके साथ विवाह करूंगा। तो भविष्य में आप देखते हैं कि तुलसी महारानी का एक विवाह होता है शालिग्राम शिला के साथ। और ऐसा भी बताया जाता है कि तुलसी महारानी भगवान की इतनी सेवा में लीन रहती हैं कि जब तक भगवान को तुलसी ना अर्पित किया जाए भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी महारानी की महिमा इतनी है कि यदि व्यक्ति कोई घर में केवल तुलसी का वृक्ष लगाए, ऐसा तो आज हमारी प्रथा है, हर हिंदू के घर में, हर सनातन धर्मियों के घर में तुलसी महारानी का वृक्ष होता ही है। और पहले लोग सुबह शाम और दोपहर को उनको जल देना, उनको दीपक दिखाना, यह हमारी प्रथा ही है जो सदैव चलती आ रही है। और आज भी हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो उससे क्या लाभ होता है यह हमको जानना चाहिए, उसका कारण क्या है और उससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है यह जानना बहुत ही आवश्यक है।
कई बार हम बिना जाने सुने बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन जब उसको जानते हैं अच्छी तरह से, उसके पीछे कारण क्या है, यह जान लेने से उस कार्य में हमारी रुचि और बढ़ जाती है और हम उसको हृदय पूर्वक करते हैं। कई बार क्या होता है, हम केवल अपनी इंद्रियों से कर लेते हैं कि चलो सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, फिर मन में कभी कभी भाव होता है, नहीं होता है, फिर भी जबरदस्ती कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी कार्य को हम हृदय से करें, प्रेम पूर्वक करें, तो बहुत ही उत्तम होता है। तो कोई भी कार्य को हृदय पूर्वक करना चाहिए। तो तुलसी महारानी को सुबह जल देने से, जो व्यक्ति सुबह जल देता है तुलसी महारानी को, उनका सिंचन करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आता है। जो भी तुलसी महारानी को अपने गले में धारण करता है, यानी कंठी माला को धारण करता है, यमराज उसको हाथ नहीं लगाते। इसीलिए अंतिम समय में गंगा जल और तुलसी को मुंह में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने वाला रहता है, उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी दल को डाला जाता है, जिससे कम से कम यमराज उसको प्रताड़ना ना दे। तो सोचिए कितनी महिमा है तुलसी महारानी की। यदि हम नित्य तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, यदि हम नित्य उनको जल देते हैं, यदि हम नित्य उनको दीपक दिखाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा कल्याण हो सकता है। हमारे घर में जितने सारे दोष हैं, जिनका निवारण हम अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, कोई वास्तु दोष, कोई इस प्रकार का दोष, कोई उस प्रकार का दोष, बहुत सारे पंडितों के चक्कर में हम पड़ रहे हैं। इस प्रकार के दोषों से यदि आपको मुक्ति चाहिए, तो केवल आप एक कार्य कीजिए, तुलसी महारानी की अच्छी प्रकार से सेवा कीजिए, और बहुत साफ सुथरे ढंग से, बहुत स्वच्छ ढंग से उनकी सेवा करने से आप देखेंगे आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और यह कार्य आप अविलंब कीजिए। आप घर में तुलसी लाइए, उनको सादर भाव से उनको आमंत्रित कीजिए और उनको सुबह शाम जल अर्पित कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, उनको दीपक दिखाइए और समय समय पर उनको जो है उनकी अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारा जो है शुभ होगा। हरे कृष्णा। तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, भक्ति प्रदायनी की जय। हरे कृष्णा।